हेलो बच्चों, फिर से मैं आ गई हूँ आपकी स्वप्ना मैम ताकि हम फिर से स्टार्ट करें नीट IIT लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नीट 2010 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O5 जिसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H4P2O6 जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एंड H4P2O7 जिसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो इनमें से हमें हर एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और उसमें से देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। उसमें क्या है देखो, P2O5, सेकेंड क्या है H4P2O6 और लास्ट वन है H4P2O7। ठीक है, अभी देखो इसमें से हाइड्रोजन आता है फॉस्फोरस का X, ऑक्सीजन का -2। अगर इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर तो देखो 4 × +1 + 2x + 5 × -2, देयर इज अ नो चार्ज सो इक्वल टू 0। ठीक है, 4 + 2x - 10 इक्वल टू 0, सो 2x - 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +6 मतलब x इज इक्वल टू आ गया अपना +3। सो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट लिखा है +3, यहाँ पे फिर टाइप हो जाता है ऑप्शन A एंड D में। ठीक है, अगर सेकेंड वन सॉल्व कर देते हैं तो उसमें शायद हमें आंसर मिल जाए। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, फॉस्फोरस X कंसिडर करना है और ऑक्सीजन का होता है -2। अभी देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × +1 + 2 × x + 6 × -2 इक्वल टू नो चार्ज सो इक्वल टू 0। 4 + 2x - 6 2 = 12 इक्वल टू 0, सो 2x - 12 - 8 आ जाएगा इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू +8, सो x इज इक्वल टू +4। अब देखो क्या आया ऑप्शन A एंड D में, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल हो गया कि जो है ऑप्शन D। तो थर्ड वन का भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट का +1 आ जाएगा, यहाँ पे x कंसिडर करना है, यहाँ पे आ गया -2। इसके लिए 4 × +1 + 2 × x 2x + 7 × -2 इक्वल टू नो चार्ज सो 0। देखो मैं हर बार बोल देती हूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये है, उस पर चार्ज है कि नहीं है, इसलिए आपको भी क्या करना है, हर बार आपको रिमाइंड करना है जो कुछ भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान में रखे हैं। इसलिए क्या आता है देखो इसका 4 + 2x - 14 इक्वल टू 0, इस हिसाब से 2x - 10 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +10 मतलब x इज इक्वल टू आ गया +5। सो देखो +3 +4 +5 वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? देखो इसके अगर हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे आ जाते हैं देखो, H4P2O5, क्योंकि कभी कभी आपको स्ट्रक्चर पता हो तो बेटर रहता है इसलिए। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर H4P2O5, सो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पे इस पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉस्फोरस का हो गया, हर एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म करता है तो 4 बॉन्ड O फॉर्म करता है, इसलिए इसके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक तो ऑप्शन होता है फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड फॉर्म करो या फिर 5 बॉन्ड फॉर्म करो, और अगर वो P4 होता है तो उसमें होते हैं उसके 4 बॉन्ड। ठीक है, P4 में अगर फॉस्फोरस नाइट्रोजन के फैमिली से आता है तो उसको ऑप्शन रहते 3 या फिर 5 बॉन्ड वो फॉर्म करे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो गया, मतलब 1 बॉन्ड बचा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। और कितने ऑक्सीजन बच गए देखो, 3 तो खत्म हो गए, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 5 हो गया। अभी क्या क्या है देखो, कितना हाइड्रोजन, P2 खत्म किया हमने, ऑक्सीजन भी 5 है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अभी हाइड्रोजन कितने बचे? 4, इसलिए आ जाएगा 1 2, यहाँ
पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4। इसके हिसाब से अगर ये एक एग्जांपल में लिख देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। देखो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन देखते हैं तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे इस एक बॉन्ड के लिए आ गया -1। हाँ आप ध्यान में रखो कभी भी अगर X and Y two atoms are there, in between single bond is there. If X and Y in between double bond is there, X and Y triple bond is there, then out of this X and Y those having the more electronegativity means अगर इसमें से electronegativity consider करते हैं और अगर X is more electronegative than Y, then if single bond is there then it will carry -1 charge. If double bond is there then X will carry -2 charge. If triple bond is there it will carry -3 charge. This is very important, keep in mind that. But when we can write that minus for the X, when X having the more electronegativity than the Y. So according to that concept here, see, in between phosphorus and oxygen, oxygen is more electronegative, so for the double bond it will carry -2. For this phosphorus double bond means it will carry +2 चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, मतलब इस बॉन्ड के लिए -1 और इस बॉन्ड के लिए -1, टुगेदर हो गया इसका -2। अभी इस फॉस्फोरस को देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड डबल बॉन्ड विद द फॉस्फोरस, इसलिए फॉस्फोरस पे आ गया +2। अभी ये खत्म किया हमने और ये भी, अभी इसका देखना है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल कैरी +1 चार्ज एंड ऑक्सीजन विल कैरी -1 चार्ज। ये किसके लिए हो गया, ये बॉन्ड के लिए। अभी इस बॉन्ड का बाकी है इसलिए इस पे आ जाएगा -1, इस पे आ जाएगा +1। क्लियर हो गया। अभी फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे और एक बॉन्ड रह गया अपना, हर एक ऑक्सीजन पे देखें तो क्या हो गया, यहाँ पे भी आ जाएगा +1 और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में कंसिडर करते तो फॉस्फोरस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ऐसे ही यहाँ पे जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया तो वो क्या था, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। मतलब इस फॉस्फोरस का टुगेदर किया था और उसको हमने डिवाइड करना है कितने से, तो 2 से। मतलब यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा +3। वो देखो कैसे, अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो फिर एक बार यहाँ पे क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन के हिसाब से इस पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ गया +1। ठीक है, अभी इसमें देखना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, टोटल कितना चार्ज हो गया, +4। यहाँ पे भी +4 हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सेम आ जाएगा। मतलब इस फॉस्फोरस पे भी टोटल +4 हो गया। पर यहाँ पे अगर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं इस पे आ जाएगा -1 और इस पे आ जाएगा +1, क्योंकि हाइड्रोजन और अगर फॉस्फोरस कंसिडर करते हैं तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हाइड्रोजन पे आता है +1 चार्ज बिकॉज फॉर दिस सिंगल बॉन्ड एंड फॉस्फोरस पे आ जाएगा -1। मतलब टोटल चार्ज अगर हम देखते हैं इस फॉस्फोरस पे, देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, इस हिसाब से +1 -1 इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए -1 +1 +2 -2। ठीक है, इस बॉन्ड के लिए +1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ भी इस फॉस्फोरस के लिए वो सेम इस फॉस्फोरस के लिए भी रहेगा। यहाँ पे हमें कंसेप्ट देखना है फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है दैन दी फॉस्फोरस, मतलब निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, तो फॉस्फोरस पे। मतलब यहाँ पे आ गया -1 और हाइड्रोजन पे आ गया +1। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो देखो +2 +1 +1 -1,
ठीक है, ये +2 +1 +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया तो टोटल चार्ज कितना आया +3। मतलब इस फॉस्फोरस पे +3, इस फॉस्फोरस पे भी +3। यहाँ के इसके हिसाब से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट आ गया। ऐसे ही आप ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा जेईई मेन का। ठीक है, आपका ये रहा जेईई मेन का सेकंड क्वेश्चन, मतलब पहला तो नीट का लिया, अभी जेईई का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखो रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2 प्लस Fe2 प्लस C2O4 2 इट गिव्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस CO2। अभी अगर ये ऑक्सैलेट देखते हैं C2O4 2 दैट इज नथिंग बट द ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड आउट। उसके लिए क्या करेंगे, पहला हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएंगे। ठीक है, क्रोमियम ऑक्सीजन का तो -2 है, मतलब 7 2 -2 ये 2 कितना हुआ 7 2 देखो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, अगर कंसिडर करते हैं x 2x -14 इक्वल टू -2, मतलब 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू +6 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6। ठीक है, अभी ये Fe पे क्या चार्ज है +2, मतलब इसका डायरेक्टली +2 आ जाएगा। यहाँ पे हम ऑक्सीजन का नहीं लिखते हैं। अभी देखो क्रोमियम 3+ का यहाँ पे क्या हुआ है +3, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अभी अगर ये क्रोमियम कंसिडर करते हैं +6 to +3, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, दैट इज नथिंग बट द रिडक्शन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है +2 to +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इस बोथ रिएक्शन कंसिडर किया तो इसमें क्या आता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बैलेंस करते बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द बाय द सेकंड स्टेप। सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर एटम। ठीक है, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर एटम इज +1। यहाँ पे Fe कितना है, एक ही है, मतलब नेट इंक्रीज दैट ऑल्सो बाय +1। समझ में आ गया। अभी देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एटम, यहाँ पे देखो बाय पर एटम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय मतलब -3। सो नेट डिक्रीज, नेट क्या आ जाएगी, नेट डिक्रीज मतलब क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3 × 2 इसलिए -6। ठीक है, अभी इसके हिसाब से मतलब गेन और लॉस अगर कंसिडर करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आगे के स्टेप लेते तो यहाँ पे आपको हिंट मिल जाता है, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आर दी 6। कैसे वो देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ट्वाइस लेना पड़ेगा। फर्दर जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना रिएक्शन, उस टाइम पे हम लेते हैं यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस, ताकि ये जो नंबर है वो हमें सेम करना है। मतलब हम यहाँ पे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 6। यहाँ पे देखो 6 Fe2 प्लस, यहाँ पे आ गया 6 Fe3 प्लस। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करना था, इसलिए हमने ये रिएक्शन मॉडिफाई कर दी और इसमें लिख दिया 6 6। ठीक है, इसके आगे देखो, अभी जैसे कि इसके बाद हमारा स्टेप क्या आता है, बैलेंस द अदर एलिमेंट्स। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, वहाँ पे 1 ही क्रोमियम है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया देखो ट्वाइस। समझ में आ गया, क्योंकि हमने क्रोमियम बैलेंस करने थे। अभी अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या आता है, तो आता है कार्बन। यहाँ पे कार्बन है 2, यहाँ पे है 1 ही, सो इसलिए मैंने लिख दिया 2 कार्बन। फाइनली मैं इतना बोल सकती हूँ कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे अपना हो जाता है ये सेकंड क्वेश्चन।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम नीट IIT का। देखो इसका आंसर हमने क्या बोल दिया, तो ऑप्शन डी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं नीट का एग्जाम। ये जो नीट का क्वेश्चन है ना वो कब पूछा गया है, देखो नीट 2019-2014 में। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। ये वाला भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, देखो CrO5, ठीक है, इसमें से हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। कैसे करना है देखो, अभी पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमियम पेंटॉक्साइड का फॉर स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो मैंने पहले इसके पहले भी हमने एक पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वो ऑक्सीडेशन नंबर भी देखा था। वैसे ही इसका भी हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, बाय ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है and because of that different structure its oxidation number will be different, because according to our concept if we find out the oxidation number then it will be -10 equal to 0 means x is equal to +10. that will be the oxidation number, but this is the wrong one. So what is the correct one? See here, chromium, okay, its structure means it having the 2 peroxides. ठीक है, this is the one and this is the second, and here one oxygen double bond with the chromium. Now see here, as we know that if peroxide is there then oxidation number of oxygen is -1 according to that, and second one is that chromium oxygen, chromium is metal means it will be more electropositive, so according to that concept also here it is -1. For this one here it is -1, and chromium for this -1 +1, for this -1 +1, for this oxygen peroxide oxygen is there so it is -1, it will carry +1 charge. This oxygen peroxide oxygen so -1, for this oxygen it will carry +1 चार्ज. और अभी देखो लास्ट वन, क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, इसलिए डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आ जाएगा -2 और क्रोमियम पे आ जाएगा +2. ठीक है, अभी देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाता है, क्रोमियम अगर काउंट करते हैं तो इस ऑक्सीजन के लिए आ गया है +2, फॉर दिस ऑक्सीजन +1, फॉर दिस ऑक्सीजन +1, फॉर दिस ऑक्सीजन +1, and for this last oxygen also +1. So according to that if we consider its addition +2 +4 means chromium having the oxidation number that is the +6 in that CrO5. So what is the answer? Option C is the करेक्ट आंसर. होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो फिर से बोलती हूँ, इस स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो 2 पेरोक्साइड ऑक्सीजन है, मतलब एक पेरोक्साइड हो गए और दूसरा पेरोक्साइड वाला कौन सा है, तो ये स्ट्रक्चर. इसके हिसाब से हर एक ऑक्सीजन पे आ जाता है -1 और यहाँ पे आ जाता है हर एक ऑक्सीजन के लिए +1 मतलब यहाँ पे ही उसके +4 हो जाते हैं, और एक ऑक्सीजन जो है वो है डबल बॉन्डेड, इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाता है +2 चार्ज और यहाँ पे -2. इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6. ये जो स्ट्रक्चर है आपको बटरफ्लाई तो याद होगा, उसका बटरफ्लाई जैसा ही स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे मुंह जैसा लग रहा है और इसके जो पंख है ना वो दिख रहा है. सो उसको बोल सकते हैं हम CrO5 का जो स्ट्रक्चर है वो है बटरफ्लाई, मतलब लाइक बटरफ्लाई. सो यहाँ पे हमारा एक नीट का क्वेश्चन हो गया. अभी एक देखते हैं जेई का क्वेश्चन. ठीक है, जेई का अगर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ एक बात बोलनी है, देखो बच्चों क्वेश्चन जेई का हो, नीट का हो या CET का हो, कौन सा भी क्वेश्चन हो, पर वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, मतलब हमारी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आप दोनों तरफ से भी प्रैक्टिस के लिए, नीट हो या जेई के हो एग्जाम क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व कर लो. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलना है. ठीक है, सो रिडॉक्स रिएक्शन अगर किसको बोलना है तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन विल बी दी रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अब इसमें से 4 ऑप्शन से हमें देखना है कौन सी रिएक्शन विल बी दी
कंटेन्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या करना है, और हाँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया है तो जेईई मेन एग्जाम में 2017 ईयर में। अब ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसको हर एक को हमें देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। अभी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सो अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, XeF4 प्लस O2F2 इट गिव्स XeF6 प्लस O2। ये है अपना फर्स्ट ऑप्शन। अभी देखना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। उसके लिए क्या करना है, फ्लोरीन कहाँ पर भी जाओ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। उसके हिसाब से साइड वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसका -1 है मतलब इसका -4, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी ऑफ द जेनॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसके हिसाब से -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। कैसे, देखो 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1 आ गया। सो इसके हिसाब से +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का कितना है, -1, सो 6 फ्लोरीन आ दिया मतलब -6। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो जेनॉन का नंबर आ जाएगा +6। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म बदले, मतलब अगर N2H2 O2 F2 Cl2 Br2 O2 तक खत्म हो गया, O3 लेते हैं हम। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी अकेला आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, मतलब O2 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। अभी देखो किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए जेनॉन का +4 है तो इस साइड पे +6 है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और हमें तो पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीजन +1 है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज, डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया है। क्या है वो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल, मीन्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दैट सेम रिएक्शन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम देखते हैं सेकंड में क्यों नहीं है और थर्ड फोर्थ में भी क्यों नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये ऑप्शन का फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया, सेकंड ऑप्शन का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी देखो क्योंकि जब कभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो 4 ऑप्शन में से आंसर मिल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस वी हैव टू सी दैट व्हाई दिस 3 आर नॉट कमिंग एंड हुज आंसर इज इट। ठीक है, सो अभी देखो ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी क्या है, XeF2 प्लस PF5 इट गिव्स XeF ब्रैकेट पर आता है प्लस चार्ज PF6 माइनस। अब यहाँ पे फ्लोरीन का है -1, जेनॉन का आ जाएगा +2, फ्लोरीन का है -1 तो फास्फोरस का आ जाएगा +5। यहाँ पे -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, फिर से बोलती हूँ, जेनॉन का अगर x कंसिडर करते तो इसका -1 इक्वल टू +1 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू +1, ये -1 उस साइड पे जाएगा तो +1, मतलब यहाँ पे जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। ठीक है, अभी देखो फास्फोरस का, और यहाँ पे फ्लोरीन -1 है, मतलब -6 उस साइड पे जाएंगे तो +6 हो जाएगी, यहाँ पे भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +5। अभी देखो जेनॉन का +2 है, वहाँ पे भी जेनॉन का +2 है, -1 वो तो चेंज नहीं होता है, फास्फोरस का +5 है, यहाँ पे भी +5, मतलब यहाँ पे नो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर। अभी देखो ऑप्शन सी का। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो क्या क्या है, ऑप्शन सी में दिया है
XeF6 plus H2O, it gives XeOF4 plus 2HF। ठीक है, अभी देखो ये हो गया -1, इसके हिसाब से कैलकुलेट करते तो ये आ जाएगा +6। ऑक्सीजन का आता है -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1। यहाँ पे देखो इसका -1 है, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन का +1 आ जाएगा, क्योंकि दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू द जेनॉन नॉट टू द फ्लोरीन। देखो अगर OF2 है तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आ जाएगा, -2 नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो फ्लोरीन है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसमें से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे -1, ये ब्रेक करेंगे तो ये -1, ये -1 मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। पर अगर हम XeOF4 कंसिडर करते हैं तो देखो क्या आ जाता है, जेनॉन, फ्लोरीन, 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 ठीक है, और ये डबल बॉन्डेड विथ द ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, तो जेनॉन के साथ, इसलिए इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ पे आ गया -2, तो इसके हिसाब से हम जेनॉन का फाइंड आउट करना है, वो देखो क्या आ जाएगा, X जेनॉन के लिए आ गया X, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा -2, फ्लोरीन के लिए आ जाएगा +4 into -1 equal to, there is a no charge means here it will be 0. So X -2 -4 equal to 0. अभी देखो क्या होगा, X -6 equal to 0. इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनॉन विल कम एज ए +6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं +6। फ्लोरीन का आ जाएगा -1, हाइड्रोजन का आ जाएगा +1। अभी देखो जेनॉन +6 है, +6 रह गया, फ्लोरीन -1 है, -1 रह गया, और हाइड्रोजन +1 है, +1 रह गया, ऑक्सीजन -2 था, वो -2 का ही -2 रह गया, मतलब यहाँ पर भी नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं हुआ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अभी बच गया हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में देखो इसका आ जाएगा -1, इसके हिसाब से +6। अगर ये कंसिडर करते हैं तो इसका आ जाता है -2, इसका आ जाता है +1। अभी यहाँ पर भी ऐसा मत सोचो कि XeO2, मैंने जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन है वो बॉन्डेड है विद द जेनॉन, इसके लिए यहाँ पे आ जाता है -2 -1। इसके हिसाब से फाइंड आउट करते, देखो X +2 into -2 +2 into -1 equal to 0. So X -4 -2 equal to 0. X is equal to +6, मतलब जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। ठीक है, अभी लास्टली ये देखो फ्लोरीन का आ जाएगा -1, हाइड्रोजन का आ जाएगा +1। फिर से देखो जेनॉन एज इट इज है, फ्लोरीन तो -1 ही है, हाइड्रोजन +1 ही है, ऑक्सीजन भी -2 ही है, मतलब यहाँ पर भी नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं होता तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और रिडक्शन भी नहीं होगा। इसके लिए दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे भी हमने देखो फर्स्ट लेसन तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, लेसन नहीं बोल सकते, पर ये जो सीरीज स्टार्ट किए ना, क्वेश्चन जो कुछ भी पूछे गए, मतलब क्वेश्चन आस्क्ड इन दी नीट IIT CET questions. So out of this series, second lecture we have completed. In the next lecture we will discuss again NEET IIT और the CET level questions. Hope so आपको जो ये series होगी वो यूजफुल लग रही होगी। अगर यूजफुल है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। Thank you all of you.